नमस्कार, A24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ समाचारों के साथ मैं हूं शम्बी सेतिया। और अब एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और AICC महासचिव जितेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर जिला कांग्रेस ने किए अनेक सेवा कार्य। पत्रकारों का कोरोना योद्धा के रूप में हुआ सम्मान। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई सीएम की वेबिनार। वहीं श्रम राज्य मंत्री जूली ने बाल श्रम रोकथाम पर दिया जोर। जेल सर्किल के समीप पेयजल समस्या से त्रस्त नागरिकों ने रोका रास्ता। पुलिस की समझाइश पर हटाया जाम। ससुरालजनों की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। मौत को गले लगाने से पहले लिखा सुसाइड नोट। और अब समाचार विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर शनिवार को अनेक सेवा कार्य किए गए। वहीं उनके चिरायु होने की कामना की गई। सुबह करीब 9 बजे कंपनी बाग में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान यहां श्रम और नियोजन मंत्री टीकाराम जूली, कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, शहर अध्यक्ष जोगिंद्र कोचर, पूर्व सभापति कमलेश सैनी, श्वेता सैनी, कंपनी बाग विकास समिति के पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस और अन्य अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पीपल, बड़ और गुलमोहर आदि के पौधे श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली की उपस्थिति में लगाए गए। इसके अलावा पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था के तहत कई परिंदे भी लगाए गए। इससे पूर्व अपना घर आश्रम विवेकानंद नगर में विमंदित बच्चों और बुजुर्गों को अल्पाहार और भोजन उपलब्ध कराया गया। वहीं सामान्य चिकित्सालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मरीजों को फल वितरण किया गया। इस अवसर पर श्रम और नियोजन मंत्री जूली के नेतृत्व में यहां मौजूद पीएमओ को मरीजों के लिए फल उपलब्ध कराए गए। इस कार्यक्रम में भी अनेक कांग्रेस जन उपस्थित रहे। इसके अलावा शहरी स्वास्थ्य केंद्र शिवाजी पार्क में भी पौधारोपण किया गया। उधर भवानी तोप सर्किल के समीप गौशाला में गायों को हरा चारा उपलब्ध कराया। श्रम और नियोजन मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर पौधारोपण, परिंदे लगाने, अस्पतालों में फल वितरण करने, गायों को चारा खिलाने सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं। सभी कांग्रेस जनों की ओर से उनके दीर्घ जीवन की कामना भी की गई है। भंवर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, भंवर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, भंवर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। उधर रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान और नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता की ओर से अलग से सामान्य अस्पताल में मरीजों के लिए फल वितरित किए गए। इन्होंने अस्पताल में गरीब महिलाओं को साड़ियां भी वितरित की। मैं सर्वप्रथम तो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को उनके जन्मदिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज जिला कांग्रेस कमेटी और उनके साथियों के द्वारा, उनके चाहने वालों के द्वारा जो आश्रित लोग हैं उनको भोजन, 251 कंपनी बाग के अंदर वृक्षारोपण, यहाँ हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को फल वितरण, पंछियों के लिए परिंदे और साथ ही पत्रकारिता जोखिम भरा काम है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान पत्रकारों ने पूरी शिद्दत के साथ अपना काम किया है और लगातार अपने कर्तव्य का पालन करते रहे हैं। शनिवार को श्रम और नियोजन राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और AICC के महासचिव जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर PRO मनोज मेहरा और मंत्री के मीडिया प्रभारी राहुल बावलिया सहित सभी पत्रकारों का सम्मान कोरोना योद्धाओं के रूप में किया। श्रम और नियोजन मंत्री जूली के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर आयोजित इस सम्मान समारोह में कोरोना गाइडलाइन की पालना का भी पूरा ध्यान रखा गया। सम्मान समारोह में श्रम और नियोजन राज्य मंत्री टीकाराम जूली, कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व सभापति कमलेश सैनी, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जोगिंद्र कोचर सहित अन्य कांग्रेस नेतागण और अनेक मीडियाकर्मी उपस्थित रहे। सम्मान बतौर कोरोना संक्रमण से बचाव में सहायक उत्तम मास्क और सैनिटाइजर की किट के साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।
इधर A24 न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से पत्रकारों के सम्मान के लिए श्रम और नियोजन मंत्री जूली का आभार जताया गया है। पत्रकारों को इस अवसर पर आज सम्मानित किया जा रहा है। ये सारे कार्यक्रम उनके जन्मदिवस पर, जैसी उनकी सोच है लोगों की मदद करने की, उसी तर्ज पे हमने ये कार्यक्रम रखे हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। अलवर शहर के 60 फुट रोड के रामनगर कॉलोनी निवासी एक 28 वर्षीय युवक ने अपने ससुरालजनों की ओर से 15 लाख रुपए मांगने, पत्नी को नहीं भेजने और दहेज का केस लगाने की धमकी देने के बाद अवसाद में आकर फांसी लगा ली। आत्महत्या करने से पहले इस युवक ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड कर दिया। वहीं एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। घटना की सूचना मिलने पर एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सामान्य चिकित्सालय के चीरघर में रखवाया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान यहां मौजूद एनईबी थाना पुलिस के एएसआई शिवलाल ने बताया कि मृतक का नाम अशोक कुमार सेन था। वो अपने ससुरालजनों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से परेशान था। उसकी पत्नी कई महीनों से अपने पिहर में ही रह रही थी और मामले की जांच के बाद ही और कुछ कहा जा सकता है। अशोक सनोक कमल, जाति सैन, उम्र 29 साल, रामनगर निवासी, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी बॉडी चीरघर अलवर में रखी हुई है। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फांसी के क्या कारण रहे इसकी जांच की जाएगी। ये भी जांच के बाद का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में, जांच के बाद में पता लगेगा मृत्यु का कारण क्या रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शिवलाल ऐसा ही थाना एनईबी। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि अशोक कुमार की शादी करीब 2 साल पहले रैणी थाना क्षेत्र के गांव बरेर में हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी के बीच अनबन के चलते उनकी पत्नी कई माह पूर्व अपने पिहर चली गई। इस बीच अशोक के ससुर सहित अन्य ससुरालजनों ने बार बार फोन पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि उसे दहेज के केस में फंसाने की धमकी दी और 15 लाख रुपए नकद देने की मांग की। इससे तंग आकर अशोक ने शुक्रवार की रात अलवर स्थित अपने मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने अपने हाथ से लिखे सुसाइड नोट में अपनी आप बीती बताई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में भी अपनी व्यथा कही थी। अशोक सेन, 60 फुट हरपाल का फार्म। इसकी ससुराल बैरर रैणी तहसील में है। इसका ससुर का नाम अशोक सेन, जो इनको 3-4 दिन से टॉर्चर कर रहे थे। और टॉर्चर ऐसा कर रहे थे, दहेज केस करने की कही थी इनसे। और रात को इन्होंने गाली गलौज हुई है 12-1 बजे करीब। तो इसने अपने सुसाइड नोट लिखा है, उसमें सारी चीज़ें लिख के दी हैं। 15 लाख रुपए की मांग की है उन लोगों ने राजीनामा करने के लिए, और तलाकनामा लेने के लिए इस लड़के से कहा गया 15 लाख रुपए और 5 तोला सोना, जो दहेज में सामान दिया है, गाड़ी है, बर्तन है, जो भी कुछ है, वो सारी चीज़ मांगने की मांग की है उन लोगों ने। लड़के ने ये कहा है कि भाई तुम्हारी बच्ची ने मुझे घर वालों से अलग कर दिया, मेरे पास 1 रुपये भी देने के लिए नहीं है, तो मैं पैसा नहीं दे सकता। हाँ, आपकी लड़की को अगर भेजना चाहते हैं तो मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, केस देने की धमकी दी है। इस वजह से इस लड़के ने, अशोक सेन ने, फांसी लगाकर आत्महत्या। काम ये एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट में है, वहाँ काम करते थे, ड्राइवर था। मामला दर्ज करा दिया, बाकी कार्रवाई अब कानून करे, क्या करे वो कानून को करे। मेरा नाम निरंजन सेन। शहर में पीने के पानी की किल्लत से परेशान नागरिकों ने जेल सर्किल के पास करीब आधा घंटे तक रास्ता रोककर यातायात बाधित कर दिया। इस दौरान इधर से आने जाने वाले वाहनधारियों के साथ जाम लगाने वाले लोगों को रोकने के भी प्रयास किए गए और हाथापाई की गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम हटाया। वहीं पेयजल समस्या को लेकर जाम लगाने वाले दीवानजी का बाग निवासी नागरिकों ने बताया कि काफ़ी दिनों से उनके मोहल्ले में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। रात भर जागने के बाद भी नलों में पानी नहीं आता है। वो कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। इसी से तंग आकर यहाँ चक्का जाम किया गया है।
मेरा नाम है चंचल। कहाँ से आए हैं आप? दीवान जी के बाग से। क्या समस्या आ रही है? पानी नहीं आ रहा भैया, 2 महीने हो गए हमारा पानी नहीं आ रहा, और जिनके आता है वो एक बाल्टी नहीं भरने देते हमको। अच्छा। बैगन नोट खा डोलेगी पानी के लिए। तो आपने वाटर वर्क्स में गए थे क्या? गए थे हम तो। अच्छा। वाटर वर्क्स में भी गए थे और खापड़ और तहसील में भी हमने कलेक्टर को भी कंप्लेंट दे रखी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने किया 8 तारीख को देंगे तुम्हारी सूचना। 8 तारीख भी चल गई, आज 12 तारीख हो गई। परेशानी ज्यादा हो रही है। और क्या, बहुत ज्यादा परेशानी, पानी आ ही नहीं रहा। अच्छा, तो क्या आज क्या किया है आपने? आज कुछ नहीं करा, पानी की हड़ताल कर रखी है बस। जाम लगाया है? जाम लगाया है हमने। अच्छा, तो पानी नहीं आएगा तो ऐसे जाम लगेगा, भूखे पैसे यहीं मरा रहेगा। काफी परेशानी आ रही है। बहुत परेशानी आ रही है, गर्मी का मौसम है। वही तो, पीने को पानी नहीं है। अच्छा, बड़ी परेशानी है। बड़ी परेशानी है। 10 नंबर वार्ड है। 2 साल से समस्या पानी की आ रही है। अब 2 महीना से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा गली के अंदर। कहाँ आपने शिकायत कराई? कूटी खेल पे, गलेर सहित पे 2 जगह पानी नहीं आ रहा बस। 2 साल से टैन भी में भी नहीं आ रहा। तो आपने 2 साल से पानी की समस्या आ रही है, कहाँ पे शिकायत करी? हमने कलेक्टर की शिकायत कर दी, जयन साहब से कर रखी है, मनु मारक पे कर रखी है, यहाँ पे कर रखी है। कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा बिल्कुल। क्या कहते हैं हमेशा जब आप जाते हैं तो? क्या हम वो कहते हैं करवाएंगे, आज तक करवाए नहीं उन्होंने। क्या समस्या क्या करा? आज हमने ये लिया है तो उनको पानी दो, ना दो तो भाई 10 टैंकर हमारे गली में आना चाहिए। तो इस पर आपने जाम लगाया है? हाँ, इस वजह से हमने जाम लगाया। नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने शनिवार को ऐतिहासिक सागर जलाशय और मूसी महारानी की छतरी परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने यहां लगाए गए पौधों को कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पानी देकर सिंचित किया। इनकी देखभाल का जिम्मा लेने का भी संकल्प लिया गया। सभापति ने इस दौरान सागर पर 2 सुरक्षा गार्ड लगाए जाने की बात कही। गौरतलब है कि सागर में अक्सर आत्महत्या करने सहित कई तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी सागर पे हम स्मृति वन पे पेड़ पौधों का वितरण करने आए हैं हमारे यहाँ लगा के। तो हमें यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ सागर पे गार्ड की व्यवस्था नहीं है और इसके कारण यहाँ कुछ समस्या सागर में गाय वाय की आई है और गंदगी की आई है। तो हमने पहले गार्ड लगाया हुआ था, लेकिन अभी तुरंत मैंने गार्ड की व्यवस्था कल या परसों से ही करवा देंगे। सोमवार से गार्ड यहाँ अवेलेबल होएगा और किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं होगी। सागर पे पूरा प्रबंध किया जाएगा साफ सफाई का और गार्ड की व्यवस्था करवाई जाएगी। 2 गार्ड लगवा देंगे हमें तुरंत, एक सुबह का एक शाम का 2 गार्ड लगवा देंगे और पूरा विशेष ध्यान दिया जाएगा। सागर हमारा पुराना दरअसल अलवर की शोभा है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में कलेक्ट्रेट के वीसी हॉल में शनिवार को वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, एसपी तेजस्विनी गौतम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस वेबिनार को संबोधित करते हुए सीनियर आईएएस डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि बाल श्रम के मामले में देश में राजस्थान प्रदेश दूसरे नंबर पर है। यहाँ करीब 8.5 लाख बाल मजदूर हैं, जबकि पूरे देश में 3 करोड़ से अधिक बाल श्रमिक हैं। बाल श्रम की रोकथाम के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित कर रखी हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कानूनी तौर पर कार्यवाही का तेज होना बेहद ज़रूरी है। वेबिनार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं। इधर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल श्रम निषेध दिवस पर अनाथ और असहाय बच्चों के लिए विशेष सहायता पैकेज की घोषणा की है, जो सराहनीय कदम है। वहीं बाल श्रम की रोकथाम के लिए मौजूदा प्रयासों के अलावा और प्रभावी कार्यवाही करने की जरूरत है। श्रम कल्याण अधिकारी, उप निदेशक व सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, बाल श्रम की बेड़ियां काटने का, बाल अधिकारों के संरक्षण का, बाल श्रम को राजस्थान बनाने का एक प्रमुख मुद्दा, एक मैं कहना चाहूँगा बहुत गंभीर स्थिति है। अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को हम देखें तो देश भर में करीब 3.3 करोड़ बाल श्रमिक है, जो पूरी आबादी का बहुत एक बड़ा हिस्सा है। राजस्थान में अगर हम देखें तो 5 से 14 वर्ष की आयु के 8.5 लाख बच्चे जो बाल श्रमिक है, 14 से 18 वर्ष के 27 लाख अनुमानित बाल श्रमिक है। मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर स्थिति है। राजस्थान कई योजनाओं में, चाहे अलग अलग योजना है, चाहे कोविड प्रबंधन में, अन्य योजनाओं में देश में अग्रणी राज्यों में उसकी गिनती होती है, पर बाल श्रम के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं, क्योंकि गंभीर विषय है। और इसी गंभीर विषय पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आज ये चिंतन का कार्यक्रम रखा गया है।
मुख्य तौर पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वेबिनार ली है और आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है और यूएनओ द्वारा इसको बाल श्रम निषेध ईयर घोषित किया गया है। इस साल एक अभियान के रूप में पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर बाल श्रम रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि जब तक सब लोगों की इच्छा शक्ति इसके अंदर नहीं होगी और सब लोग इसकी गहराई के अंदर नहीं जाएंगे कि इसका कारण क्या है, क्योंकि लगातार इतने वर्षों से हम लगातार काम भी कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, लगातार बच्चों को मुक्त भी कराते हैं, लगातार जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से ये बाल श्रम अब भी चल रहा है। तो इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में और इस पे कार्रवाई करेंगे। साथ के साथ आज उन्होंने इस दिवस पे राजस्थान की बच्चों को एक बहुत बड़ा तोहफा भी दिया है। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं इस कोविड काल के अंदर, उस परिवार को 1 लाख रुपए और बच्चे को 25,000 रुपये 18 वर्ष की होने तक अलग से दिए जाएंगे। साथ के साथ उसकी शिक्षा, कॉलेज तक की शिक्षा, आवासीय विद्यालय की शिक्षा, ये सारी दी गई है। और साथ के साथ कोई महिला इस समय विधवा हो गई है कोविड की वजह से, तो उसको भी 1 लाख रुपए की सहायता और उसके बच्चों को 1,000 रुपये प्रतिमाह और 2,000 रुपये सालाना पोशाक के लिए, स्कूल के लिए उसको दिए जाएंगे। देखिए लगातार इसके जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होती रहती है, लेकिन एक बहुत बड़ा निर्णय अभी पिछले दिनों जयपुर के अंदर आया है जिसमें 4 लोग थे जिनको आजीवन कारावास की सज़ा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई, जो कि एक अपने आप में मिसे। देखिए, आप हमारी जानकारी में लाइए, आप बताइए कौन सी फैक्ट्री में कर रहे हैं, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। उधर वेबिनार में उपस्थित बाल आयोग की सदस्य वंदना व्यास का भी कहना था कि आयोग की ओर से बालकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं। सरकार हर संभव कदम समय समय पर उठाती है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। संपूर्ण विश्व में इस दिन को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम समझ सकें इस विषय की गंभीरता को और भी ज़्यादा। हम सभी जानते हैं कि और अभी भी डिस्कशन हुआ है कि लगभग पूरे विश्व में 15 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जो बाल श्रम में लिप्त हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो लगभग 27 लाख बच्चे हैं जो आज बाल श्रम में लिप्त हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेके बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। माननीय टीकाराम जूली जी जो श्रम विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया और आयोग भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क है और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अपने अपने सुझाव हैं और जो कार्य योजना बनाए उसके लिए समय समय पर राज्य सरकार को भी हम लोग अपनी व्याख्या देते रहते हैं। पर हम सभी को ये समझना होगा कि ये जो एक ऐसी लड़ाई है जिसको हमें सबको साथ में मिलकर जीतना होगा। आज बाल श्रम जो है, अगर हम कहें कि केवल विभागीय कार्यवाही से हम इसे रोक सकें तो शायद ये रोकना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि यदि विभागीय कार्यवाही से या केवल एक्ट बनाकर ये रुक जाता तो शायद बहुत साल पहले ऐसा हो चुका होता। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट काफ़ी साल पहले आ चुका है लगभग, लेकिन फिर भी आज ये संख्या बहुत ज़्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो उसका कारण ये है कि सबसे ज़्यादा एक जन चेतना की भी हमें ज़रूरत है। जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये मानने लगेगा और अपने कार्यशैली में भी इस चीज़ को लेकर आएगा कि नहीं, हमें कटिबद्ध रहना है कि किसी भी छोटे बच्चे से यदि कहीं काम किया जा रहा है तो हमें ना कहना है और हमें नहीं करवाना है। जब हर एक व्यक्ति इस तरह कार्य करेगा तो निश्चित रूप से वो दिन बहुत दूर नहीं होगा जब हमारे सारे बच्चे विद्यालयों में होंगे और जो उनके अधिकार उनके संरक्षित होंगे और कोई भी बच्चा बाल श्रम में रहकर अपना जीवन को खराब नहीं कर पाएगा। बाल श्रम क्या है? जी, बाल श्रम के खिलाफ आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके द्वारा कार्रवाई पुलिस और हमारा लेबर डिपार्टमेंट होता है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। वहाँ पर CWC के सदस्य भी जाते हैं। किसी भी अगर बाल श्रम मिलने की सूचना मिलती है किसी स्थान पर तो तुरंत जो समिति बनी हुई है एक जिला स्तर पर, उस समय टास्क फोर्स जो है यहाँ पे, तो वो टास्क फोर्स में से लोग जाते हैं। अपने यहाँ पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट होती है हर जिले के अंदर, वो लोग भी जाते हैं। तो पूरे ये सब लोग की समिति जाती है वहाँ पर और वो लोग जाके रेस्क्यू करते हैं बच्चे को और नियोक्ता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। जोधपुर जिले के उम्मेदपुर गांव निवासी एक युवक गुड़गांव से मंडोर एक्सप्रेस में आते समय रास्ते में ही कहीं गुम हो गया। 6 जून को लापता हुए इस युवक को तलाशने के लिए उसके परिजन अलवर में भी पहुंचे।
यहाँ इन्होंने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से भी लापता युवक को तलाशने में मदद की गुहार लगाई। इन लोगों ने मीडिया को बताया कि राजेंद्र पुत्र बल्लूराम एक कंपनी में सेल्समैन का कार्य करता था। वो कंपनी के कार्य से एक मीटिंग में रोहतक गया हुआ था। वापस आते समय वो मंडोर एक्सप्रेस में अपने साथियों के साथ आ रहा था। उसने अलवर स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने पर फ़ोन से अपने परिजनों से भी बात की, लेकिन इसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। उसका बैग, जूते आदि सामान तो ट्रेन में मिल गया, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लग पा रहा है। कई जगह उसकी तलाशी की जा रही है। मंडोर जीआरपी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई है। इधर अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से भी गुहार लगाई गई है। पूरा पुलिया के पास उम्मेदपुरा निवासी राजेंद्र सिंह, जो 6 तारीख की मध्य रात्रि गुड़गांव से आ रहा था, उसकी अलवर में गाड़ी पहुंचने, मंडोर एक्सप्रेस पहुंचने पर अपने घर वालों से बात हुई। मंडोर और मेड़ता रोड के बीच वो कहीं मिस हो गया, कहीं गुम गया, जिसका भी आज तक पता नहीं चला। हमने जीआरपी थाना मेड़ता रोड में उसकी एक गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी है और हम बराबर पुलिस के साथ इसको ढूंढ रहे हैं। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि अगर राजेंद्र सिंह पुत्र बालूराम, जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, रंग सांवला है, कहीं मिले तो हमें सूचित करें। इस संबंध में आज हमने राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री टीकाराम जी जूली साहब से भी बात की और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया कि मैं इस मामले में पूरा आपकी सहयोग करूंगा, मदद करूंगा। क्या काम करते थे? ये सेल्समैन थे कंपनी में और कंपनी की मीटिंग में रोहतक गए थे। उसके साथ में था एक और सहयोगी जो तो सो गया था, लेकिन ये नहीं, उसने उठा, जब देखा कि भाई नहीं मिला तो उसने सोचा कि मैं सोच के लिए गया होगा। उसके बाद भी नहीं मिला, काफ़ी ढूंढा। उसके मोबाइल पे घंटी करी तो मोबाइल उसके बैग में था, पर्स उसके बैग में था, जूते वहीं थे, पूरा बैग यहीं था, लेकिन व्यक्ति नहीं था। नहीं, मानसिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी कुछ नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ये कहीं गाड़ी से उतरा है और गाड़ी में वापस चढ़ना भूल गया है या कोई दुर्घटना हो गई है, इसीलिए हम इसको ढूंढ रहे हैं। कितने दिन हो गए? ये 6 तारीख से गुम हुआ है और हम बराबर इसको दौसा, बांदीकुई, राजनगर सब जगह की जगह गए हैं हम और ये पोस्टर भी चिपकाए हैं। बराबर पुल, रेलवे स्टेशन, पुलिस वालों से मिले हैं। पुलिस भी हमारा पूरा सहयोग कर रही है, पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है और हम मीडिया कर्मी से भी निवेदन करते हैं कि आप इसे चलाकर हमारी मदद करें। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। बाल श्रम निषेध कानून के मुताबिक यदि माता पिता भी छोटे बच्चों से परिश्रमपूर्ण कार्य कराते हैं तो वे दोषी होते हैं। इन दिनों पेयजल समस्या के चलते अलवर शहर के ही कई हिस्सों में पानी लाने के लिए बच्चों को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं बुद्ध विहार कॉलोनी की एक बस्ती में सिंगल फेस की मोटर से भरी जाने वाली प्लास्टिक की इस टंकी पर पानी के लिए अनेक महिलाओं की इस कदर भीड़ उमड़ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक नहीं। यहाँ आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि कई छोटे बालकों के हाथों में पानी से भरी बाल्टियाँ हैं जो कि बहुत भारी हैं, तो कुछ बालक सिर पर पानी से भरे बर्तन अपने परिजनों के साथ घर ले जा रहे हैं। यहाँ पुलिस या प्रशासन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना गाइडलाइन और बाल श्रम निषेध कानून, इन दोनों की ही खुली अवहेलना की जा रही है। गणेश मार्केट व्यापार महासंघ की ओर से शनिवार को आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के व्यापारियों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान गणेश मार्केट के अनेक व्यापारी यहाँ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। राजकीय डिस्पेंसरी जगन्नाथ मंदिर के समीप मेडिकल स्टाफ ने यहाँ वैक्सीनेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मौके पर डिस्पेंसरी के चिकित्सक डॉक्टर भरतलाल यादव ने बताया कि इस शिविर में 250 डोज उपलब्ध कराई गई थी। वहीं वैक्सीनेशन के दौरान सोशल डिस्टेंस रखने और मास्क पहनने का भी पूरा ध्यान रखा गया। आज दिनांक 12/6/2021 को गणेश मार्केट व्यापार संघ की तरफ से 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का 250 डोज का कार्यक्रम था, जिसमें से लगभग 2-2:30 बजे तक 280 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उनके मतलब कोविशील्ड की लग रही है और उनके परिवार वालों को और उनके व्यापार मंडल के सभी उनको लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मैं भरतलाल यादव, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगन्नाथ मंदिर अलवर से। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज़ टीम के साथ दीजिए शम्मी सीतिया को इजाज़त। नमस्कार।